In progress. सुख का सर्वश्रेष्ठ पथ क्या है? परमात्मा सुख का सागर, दुख हरता सुख हरता, उसको देखना और उसने जो दिया उसको देखना और धारण करना। मनुष्य ना कुछ दे सकता है ना कुछ ले सकता है, इसलिए मनुष्य का दिया और लिया न देखता है, देखना है न याद रखना है, और न कोई मनुष्य से आशा रखना है। किसी भी मनुष्य से कुछ भी सुख की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको देने वाला है परमात्मा, मुझको देने वाली परमात्मा। अब मेरे लिए कोई भी निमित्त बन सकता है। अगर मैं रोड पे हूँ, किसी कष्ट में हूँ, कोई मदद चाहिए, तो परमात्मा ही किसी को भेजता है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं कि उसको कोई ये आता है, इतनी शक्ति आती है कि नहीं मुझे यहाँ पे एक आत्मा खड़ी है उसको मदद करना है। ऐसे घर में भी जो आत्मा, उसको भी वो बुद्धि देने वाला कि इसकी मदद करनी है कि नहीं करनी है, परमात्मा है। और हमारे अपने कर्म, हमारे अपने कर्मों के अनुसार जो मिला, और नहीं तो अगर परमात्मा का पूरा साथ है तो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, भूखे नहीं मरेंगे। जब कमी होगी अपने आप ही वो आत्मा ले आएगी। जब हमारा बुद्धि हो सिर्फ परमात्मा से होगा। जब फीवर है तो खुद ब खुद ही वो आत्मा केयर कर देगी, हमको उससे कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं। ये ड्रामा है, तो ड्रामा की वास्तविकता को समझ सब भूल जाना और परमात्मा का दिया सदा याद रखना। परमात्मा सागर है, उसकी एक बूंद अर्थात हम आत्मा है, भी जीवन में परम सुख को देने वाली है। तो सदा चेक करो उसने हमको क्या दिया और हमने क्या लिया अर्थात धारण किया है। मनुष्य स्वयं भी लेने वाला है, वो किसको क्या दे सकता है? मनुष्य जो कुछ भी देता लेता है वह सारे सब ड्रामा अनुसार हमारे हिसाब किताब की सीमा तक ही देता और लेता है। हमारा जितना हिसाब है उतना ही देता है, चाहे दुख दे या सुख दे, उसके ऊपर एक्स्ट्रा नहीं दे सकता। लेकिन परमात्मा भंडारा खोल देता है, ले लो, सागर है ना, ले लो सारा तुम्हारे लिए। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं कर सकती। अगर किसी ने मुझे पेन दिया तो कभी उसने मुझसे पेन लिया तभी वो देगा। अगर किसी ने सुख दिया तो कभी उसको मुझसे सुख मिला तभी वो देगा। अगर उस आत्मा को मुझसे पिछले जन्म में दुख मिला है तो उससे मुझे कभी भी सुख मिल नहीं सकता। इसमें सही और गलत काम नहीं करता, ये बस एक हिसाब किताब है। तो इसीलिए इसको संकल्प मात्र भी याद नहीं करना चाहिए। थैंक यू पापा, थैंक यू। ओम शांति।